जिसका अंदेशा था वही हुआ। देखिए मेरा चैनल, उसको डिमोनेटाइज किया गया, दो चैनल्स। और देखिए घटना क्या होगी सीरिया में इतनी बड़ी रेजिस्टेंस की घटना हुई है कि इजराइल अभी तक हिला हुआ है। और आपको हम बताते रहे हैं कि सीरिया में रेजिस्टेंस उभर रहा है। बेत जिन नाम के छोटे से शहर में, जो कुनेत्रा के ही पास है, सदर्न इजराइल में, वहां पर सीधे मुठभेड़ हो गई। 6 इजरायली सोल्जर्स और 2 अफसर जिसमें घायल हो गए। 9 सीरिया के जो फाइटर्स थे वो मारे गए, शहीद हो गए। अब इस बारे में आप बताइए, इतनी बड़ी खबर। अच्छा, उसके बाद दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से जेनिन में आज एनकाउंटर हुआ, कैमरे के सामने इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियन यूथ, 2 पैलेस्टीनियन यूथ्स को सीधे सीधे मार दिया। उसका वीडियो भी हमारे पास है। देखिए बहुत स्थितियां बदल गई हैं, जिस तरह से पूरा माहौल है। मैं इस समय जो नया चैनल हमने बनाया अमरीश मिश्रा करके, केवल उस पर मैं ये डाल रहा हूं। मैं ये वीडियो अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन पे भी डाल दूंगा, जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 है उस पर भी डाल दूंगा, जो 2 है उस पर भी डाल दूंगा, जो तीनों डिमोनेटाइज है, ताकि आप सबको ये पता लग जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब तक बाकी मोनेटाइज नहीं होते हैं तब तक आप इस चैनल को पे आप आइए और इसमें आप ताजा खबरें देखिए। अच्छा, अभी देखिए जो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो पहले का है। Oh, come on, don't fucking hit her! Hey! Oh my God. Hey! अब इस वीडियो में देखिए, ये वेस्ट बैंक का वीडियो है जिसमें एक इजरायली सेटलर ने एक फिलिस्तीनी बूढ़ी महिला पे हमला किया था, विदेशी फोटोग्राफर्स के सामने। और उस पर इतना हाय तौबा मचा कि उस सेटलर के ऊपर टेरर चार्जेस इजराइल को लगाने पड़े। उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो आज का है और ये भी वेस्ट बैंक का, जिसमें फिर सेटलर्स एक बूढ़े फिलिस्तीनी को परेशान कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बदस्तूर जारी हैं। लेकिन जेनिन देखिए, जेनिन भी तो वेस्ट बैंक में है। जेनिन में क्या सीधे तौर पे देखिए, सीधे तौर पे 2 फिलिस्तीनी युवा सरेंडर हो चुके थे, सरेंडर करके बाहर निकल रहे थे, उनको गोली से मार दिया। अब मैं जब ये बात बताता हूं तो यूट्यूब कहता है कि वायलेशन नहीं। कैसे वायलेशन है भाई? ये बताना वायलेशन है, सच्ची खबरें बताना वायलेशन है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर कर रहा है उसको हम बताते हैं तो वो वायलेशन हो गया। अब आप देखो कि ये इतनी इनकी बुरी भद्द पिटी है। सीरिया में जो हुआ है, सीरिया में देखिए लगातार, आज सुबह की घटना है, इजरायली फोर्सेस ने घुसने की कोशिश की। पहले खबर आई कि इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, फिर वो बेत जिन पहुंचती है और बेत जिन में रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस कोई माइनॉरिटीज का या अलावाइट्स का नहीं, ये मेन स्ट्रीम सीरिया के जो अरब्स हैं उनका रेजिस्टेंस। जो इजराइल कह रहा है कि वहां पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास पहुंच गया है। अरे क्यों नहीं पहुंचेगा? उसके देश में तुम सीधे सीधे हमला कर रहे हो। मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से सीरिया की पूरी घटनाएं आपको बताता हूं। और ईरान की भी खबर है, ईरान से देखिए युद्ध की पूरी तैयारी चल रही है। अब सीरिया में देखिए कि जो पहली खबर आती है कि डमस्कस के, एक्चुअली ये जो बेतजिन है ये कुनेत्रा से आगे, जब डमस्कस आप बढ़िए तो वहां पर है सदर्न सीरिया। तो बेतजिन में से ये खबर आती है और कि 2 इजरायली अफसर घायल हो गए और 1 सोल्जर घायल हो गया। उसके बाद ये खबर आई है कि 6 इजरायली घायल हो गए। फिर इजरायली जो एयरक्राफ्ट, उनका एयरक्राफ्ट है वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है वहां से इजराइली घायलों को। फिर देखिए, फिर खबर आती है कि 3 AM आज 28 नवंबर 2025 3 बजे सुबह 2 घंटे तक वहां पर गोलाबारी हुई है और उसमें इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। और आप देख लीजिए, एक जो शहीद सीरियन रेजिस्टेंस की तरफ से, उसकी तस्वीर देख लीजिए। इसके हाथ में असलहा है, मतलब ये तैयारी थी, ये रेजिस्टेंस एक्टिविटी थी। ये कोई ऐसे वैसे नहीं था कि लोकल्स वहां गए और लोकल्स ने विरोध किया। लोकल्स को विरोध करते तो इजरायली फोर्सेस भून भी सकती थी, लेकिन लोकल्स ने विरोध नहीं किया। वहां पर आर्म्ड रेजिस्टेंस ने विरोध किया।
उसके बाद आप देखिए जो फिर इजराइल ने वहां पर एक एयर स्ट्राइक की बेस जिन में, जहां पर 13 सिविलियंस उनको मार दिया। तो पहले ये अच्छा, और जो गोलाबारी हुई है उसमें सीरियन रेजिस्टेंस के 9 जो लड़ाके हैं वो भी मारे गए, वो भी शहीद हुए, और 6 इजरायली घायल हुए। लेकिन इजराइल वॉज एम्बुश्ड, वो लोग एकदम, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 13 सिविलियन सीरियंस वो मारे गए। तो ये देखिए घटनाक्रम था। लेकिन इससे क्या हुआ है कि पूरी तरीके से एक चीज स्थापित हो गई है किसी भी हालत में कि सीरिया में रेजिस्टेंस अब आगे बढ़ रहा है। आप देखिए दमस्कस का वीडियो देखिए, लोग बेजिन की घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखिए सीरिया में ही दारा का वीडियो। उसके बाद दमस्कस में इजरायली झंडा जलाया जा रहा है। सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद लेबनान में भी आज इजरायली फोर्सेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की और वो आगे नहीं बढ़ पाए। खैर, मैं एक सीरिया में जो पूरी उसको कंप्लीट कर दूं, जो इजरायली सेना की टुकड़ी जिसका सामना वहां हुआ सीरिया रेजिस्टेंस फाइटर से, वो 55th रिजर्व ब्रिगेड, 55th रिजर्व ब्रिगेड, इट बिलोंग्स टू गोलैंड 210 डिवीजन, गोलैंड 210 डिवीजन। इसकी 55th रिजर्व ब्रिगेड के 6 लोग घायल हो गए। यूट्यूब कैन चेक इट, मतलब ये आप कोई भी इसको चेक कर सकता है कि यह घटना इस समय हुई है। और जैसे मैंने कहा कि 9 सीरियन रेजिस्टेंस के 9 जवान जो हैं वो शहीद भी हुए, एक की फोटो भी मैंने दिखाई। लगातार इस तरह की चीजें हो रही। उसके बाद इजराइल ने जो हमला किया उसमें 13 सीरियन सिविलियंस मारे गए। इस तरह का कभी हुआ ही नहीं है। और आप देखिए ये कितनी उससे हुआ है। ये ऑब्वियसली देखिए इसमें ईरान का हाथ हो सकता है, इसमें लंबे समय से जो सीरिया में मैं आपको बता रहा हूं हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की भूमिका हो सकती है। सारी चीजें हैं, उन्हीं है तो ये रेजिस्टेंस एक्टिविटी ना। अब ये स्थिति आ गई है कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर जो अल शरा के मतलब अल शरा सरकार में, अल शरा सरकार को इस घटना को नोटिस में लेना पड़ा। और अल शरा आप जानते हैं कि वो इजराइल अमेरिका के साथ का है, एक तरह से उनकी कठपुतली है। तो अभी देखिए बेत जिन में यहां पर जो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शैबानी, उनको कहना पड़ा कि ये पीसफुल सिविलियंस पे अटैक हुआ है, पीसफुल सिविलियंस पे अटैक हुआ, और इस तरीके का जो अटैक है ये हम कंडेम करते हैं। पहली बार अल शरा के सरकार के किसी मिनिस्टर ने इजराइल को कंडेम किया है। उसके बाद देखिए जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्स हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि सीरिया के साथ हमारा समझौता इट इज नॉट ऑन ट्रैक, मतलब वो अब रास्ते पे नहीं है। जो पहले बातचीत हो रही थी एक सिक्योरिटी समझौता होगा, वो अब रास्ते पे नहीं है। ये बात पूरी सामने आ गई। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, एक और चीज सामने आई है जो सीदी तमाम प्रेजेंट में जो रेप की घटनाएं हुई, और यही मैंने रेप की घटनाएं बताई थी। आप सोचिए जिस चैनल में मैंने बताई थी अमरीश मेहरा स्पीक्स टू, उसके 6-7 वीडियो डिलीट कर दिए यूट्यूब। उसमें ये पूरी घटना भी थी रेप की, मतलब ये जो पहले वाली थी। ये दूसरी घटना है जिसमें एक और फिलिस्तीनी जो गाजा से उठाया गया वो पहुंचता है, उसको छोड़ा गया, और उसने पूरा डिटेल बताया है। अल शिफा हॉस्पिटल से ये गिरफ्तार हुआ था मार्च 2024 में, और इसका नाम है मुसाब मदूक इसका नाम है। इसने बताया कि किस तरीके से वहां पर रात में कुत्ते आ जाते थे, जगा दिया जाता था मार मार के। इसके सामने, इसके आंखों के सामने 2 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स डाइड इन इजरायली कस्टडी। दिस इज अ लाइव टेस्टिमनी। उसके बाद उसने ये भी बताया कि कैसे एक मेल प्रिजनर के साथ रेप भी हुआ, एक सोडोमी भी हुई। ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं हमें बड़ा एक मतलब परेशान कर देती है, और इसके बारे में रिपोर्ट हम ना करें ये और ज्यादा परेशान करती है। लेकिन देखिए ये हम
हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी इन्होंने अगर वो किया तो हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हम यूट्यूब पे से लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम वीडियो अपना, इन्होंने वीडियो प्रूफ मांगा है कि आप वीडियो बनाइए, कि आप वीडियो कैसे बनाते, मतलब आपने जो वीडियोज हैं वो कैसे बनाते, वो हमको वीडियो बना के बताइए, वो सब मैं करूंगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब तक आप तक खबरें पहुंचती रहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए जो इमाम खामनेई है, खामनेई साहब ने साफ साफ एक पूरा बड़ा एक आज बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 12 दिन की लड़ाई जो हुई इजराइल के साथ उसको याद करो, पूरा देश कैसे एक हुआ था और अब फिर से देश को वैसे ही साथ आना चाहिए। इजराइल ने भी खबर फैलाई थी कि ईरान में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस है, और वाटर क्राइसिस है वहां, लेकिन ऐसी नहीं है कि वो अनमैनेजेबल है और लोग वहां से भाग रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सब पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए, ये खामनेई साहब ने कहा कि पानी को मत वेस्ट करो, ब्रेड को मत वेस्ट करो, गैस मत वेस्ट करो, पेट्रोल मत वेस्ट करो, कोई चीज वेस्ट ना करो और शेयर करो उसको। और तब हम लोग इस जो भी एक आर्थिक आइसोलेशन पे हमको डाला हुआ है, इससे हम उबर के हम आ जाएंगे। हमारे पास रशिया और चाइना की मदद है। ये एक सिंपल सी बात इमाम खामनेई साहब ने सीधे तौर पे कही। उसके बाद आप देखिए, यारमुक कैंप में भी सीरिया में मार्च हुआ, जो बेत जिन की घटना थी। उसके बाद एक और गांव पे, इस बार कुनेत्रा में, ये जो बेत जिन था ये तो दमस्कस में, फिर कुनेत्रा में अल हमीदिया जो कुनेत्रा कंट्री साइड है, वहां पर भी इजराइल ने घुसने की कोशिश की। वहां पर कोई गोलाबारी तो नहीं हुई, लेकिन इजरायली सोल्जर्स ने कुछ वहां अपनी तरफ से गोली चलाई, फिर पीछे हट गई। लेबनान का मैं जो बता रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ लेबनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने पूरा एक रिपोर्ट फाइल कर दी है, और जिसमें उनको जिम्मेदार ठहराया है बहुत सारी चीजों का। उसके बाद देखिए, तस्नीम अल हम्ज नाम की एक नर्स, जिसको उठा लिया था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने, मतलब महमूद अब्बास ने, अब आप सोचिए, और फिर उसको इजराइल को दे दिया था। वो भी आज रिहा हुई और उसने पूरा बताया कि किस तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और इजरायली अथॉरिटी में एक मिली भगत है, और जिससे जो आम फिलिस्तीनी है उसको और ज्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान ने कहा है कि जो ड्रॉ सेरेमनी होती है, जिसमें निकाला जाता है कौन किस लीग में हो, कौन किस ग्रुप में हो, तो उस ड्रॉ सेरेमनी में यूएस ने ईरान के बहुत सारे जो डेलीगेशन के लोग थे उनको वीसा देने से मना कर दिया। तो ईरान ने कहा हम 2026 हम इसको फीफा वर्ल्ड कप हम बॉयकॉट करते हैं, जबकि ईरान की अच्छी खासी टीम है और कई वर्ल्ड कप्स में वो क्वालिफाई भी कर चुकी है। उसके बाद देखिए, रशिया और जो यूक्रेन का इम्पास है वो वैसे का वैसे ही बना है। वहां पर कोई ऐसी मतलब नई चीज कोई नहीं है। उसमें वही बात हो रही है कि यूरोपियन यूनियन लगातार रशिया पे अमेरिका पे प्रेशर डाल रहा है, ट्रंप पे प्रेशर डाल रहा है कि रशिया को कंसीड मत करो, और अभी बहुत सारी जो यूक्रेन के साथ खड़े रहो। और ट्रंप कह रहा है कि यूक्रेन के साथ खड़े होने का मतलब है कि हम अपने हथियार दें, हम टॉमहॉक मिसाइल्स दें, हम युद्ध को और आगे बढ़ाएं। हम युद्ध को आगे बढ़ाएंगे तो फिर रशिया के साथ पूरा, ये देखिए जो जियो स्ट्रैटेजी ट्रंप की है वो थोड़ी फर्क है। और वो फर्क इस मामले में है कि वो ये देखता है कि अभी जो कम से कम रशिया चाइना को मत छेड़ो, इजराइल को भी थोड़ा काबू में रखो। कुछ भी कहिए आप, ये है। जोरान ममदानी के साथ भी जो उसका इंटरेक्शन था उसमें ये बात दिख रही थी कि वो अभी उसका एक जो प्रैग्मेटिज्म कह लीजिए, रियलिज्म कह लीजिए ट्रंप का, वो सामने आ जाता है। वो आइडियोलॉजी उसकी पीछे वो उसको एक कोने में रख देता है जब रियलिटी जब रियलिज्म की बात आती, क्योंकि उसका खुद का देश एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वो जानता है कि अगर हमने इसको आगे बढ़ाया, अगर दुनिया में ऐसे ही जंगें होती रहीं तो अमेरिका भी उसमें फंसेगा। अमेरिका फंसेगा तो उसको हथियार देने होंगे। उसका पैसा, अभी जो $37 ट्रिलियन का जो डेट है अमेरिका के ऊपर, उसको ठीक करना है, ये करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी ट्रंप की मजबूरी है कि वो रशिया और यूक्रेन के पीस प्लान को फॉलो करे। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं इसी चैनल पे फिर से हाजिर होऊंगा, बाकी चैनल्स पे भी डालता रहूंगा। तब तक के लिए
धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।